महर्षि ने ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हैं, माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता, इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होगा और न कभी होगा और न कभी होने वाला। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला पानी होगा, इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो, प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो। कहाँ, किस जगह? त्रिवेणी संगम गए, स्नान करने के लिए गए हैं प्रयागराज, श्री सदगुरु गंगा जमुना में स्नान किए, मां सरस्वती में स्नान किए। वहां के विद्वान पंडित सब कहेंगे ये तो माँ गंगा की धारा, ये यमुना की धारा। सरस्वती, माँ सरस्वती का तो माँ सरस्वती है अंतः शरीर, दोनों के बीच में। वहां कहते हैं दोनों के बीच में। संत महात्मा लोग कहते हैं वह सरस्वती हम तमाम के अंदर में, गंगा यमुना सरस्वती की धारा हम लोगों के अंदर में बह रही है। जो उसमें गोता लगाएंगे, उसमें बैठ करके अपने मन को ठहराएंगे, उसका व्रत कल्याण होगा। अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग मुक्ताना नहीं चाहिए, भक्ति मार्ग में उगताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास भाव देवता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधादिक विकारों का दमन होगा। ईश्वर रूपी तीर को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।
कना कना है तो क्या बजे तक सत्संग चलते हैं? 8 बजे लगातार। 8 बजे आरती लगी। ठीक है। फिर भजन कीर्तन होते जी धुल के जी भजन बहुत बढ़िया से होते सब क्या कराल से ना कि कर जाए प्रवचन करिए अपना प्रवचन करिए ना होते हैं जी। क्या तक कम करेंगे? पहले 6 सवा 6 बजे तक अपना प्रवचन। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरोपरि महामोह तम पुंजे जासु वचन रवि करनी करो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदार महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए यहां से चलेंगे। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश सहजो तनिक स्वार्थ पे कहा बुखार विशेष। संसार से चलेंगे नश्वर तन की होगी विदाई, इस शरीर की विदाई होगी ना। इस शरीर को जला करके राख कर दिया जाए, लेकिन इनके अंदर में आत्मा जो है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। सृष्टि नहीं गिरेगी तो आत्मा रहेगी। आत्मा कहिए परमात्मा कहिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज। इसलिए परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त। मोक्ष का मतलब होता दुख का अंत हो जाना, दुख का अंत हो जाना। परमारास महाराज की वाणी है, आवागमन सब दुख जुदा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए गुरु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। सर घट पर जो पट लगा हुआ, कौन सा पट? अंधकार प्रकाश और शब्द का पट लगा हुआ, इसको हटाना पड़ेगा। जब हट गया, इनके हटे माया हटेगी, तब क्या होगी? प्रभु से होगी एकता, प्रभु से होगी एकता, फिर भेदता नहीं कुछ रहेगी। स्मरण दृढ़ है,
चाहिए प्रभु और हम एक हो गए, खुद परमात्मा बन गए। श्री सदगुरु, यह आत्मा पहले परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। इसके लिए चाहे भक्ति। भक्ति किस शरीर में करेंगे? सब शरीर में भक्ति नहीं कर सकते। सब जोनी में, सब शरीर में भक्ति नहीं कर सकते। जो पूर्व जन्म कैसे संस्कारी हैं, पूर्व जन्म कैसे संस्कारी हैं, जो पक्षी के रूप में भी भक्ति किए। कौन? काग, भुसुंडी और गरुड़ जी। और साक्षात भगवान से काग, भुसुंडी और गरुड़ जी जो सत्संग करते थे, साक्षात भगवान से वे हंस के रूप में जाकर के वहां सत्संग सुनते थे। भगवान महर्षि जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय, संजोग से एक दिन की बात है, गाय सत्संग नहीं आई। भगवान महर्षि जब आंख बंद करते भी सुनते थे, और एक गुप्त मत, भगवान श्री राम जी पर और एक गुप्त मत, सब है कहो कर जो। भगवान महर्षि जब आंख बंद करते ध्यान करते हैं, पता चल गया कि गाय जो जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले। घनघोर जंगल, जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू आ रहे हैं। कर्णधार शब्द गुरु दृढ़ नावा, गाय रोने लगी, आंसू आ रहे हैं। भगवान महर्षि रमन कहते, गोमा आज तुम सत्संग में नहीं गए, आई सत्संग में क्यों नहीं आई? गाय रोकर कहने, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग नहीं जा पाया। भगवान महर्षि रमन करते, गोमा कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने, गुरुदेव इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा अब नहीं, इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं बराबर आपके संग में जाकर के बैठ करके आप प्रवचन करते थे, मैं सत्संग सुनते थे। अरे सुनते सुनते मेरे पास इतना पुण्य का पुंज ढेर हो गया। अब इस शरीर को परित्याग करोगे, अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारी बन जाओगे। गाय उसी समय अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता, भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आते हैं और उनको विमान पर बैठाकर हरि कीर्तन करते हुए विष्णु लोक लेके चले गए और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारी बन गई। इस सुनने का फल है। अभी हम लोग सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनित ध्यान, जे हरि कथा न करे रति तिनके ये पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। कुप्पाघाट में सत्संग का आयोजन किया गया था। बिछावन बिछाया गया
और सब श्रोता सब आगे बैठे, आगे सट करके बैठे। जैसे गुरुदेव मंचासीन हुए, गुरुदेव कहते हैं आप लोग पीछे हटे, पीछे। अब पीछे हट करके आगे में बिछावन बिछवाए, आगे में बिछावन बिछवाए। सब भक्त पीछे हट गए, गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं। गुरुदेव आगे में इधर से उधर देख रहे हैं, भक्त सबको भी देख रहे हैं। जब सत्संग समाप्त हो गई तब भक्त सब गुरुदेव के पास पहुंचे, ऐसे हाथ जोड़ करके कहते, गुरुदेव हम लोग तो आगे में इसलिए बैठे कि आपका दर्शन हम लोग ठीक से करें, लेकिन हम लोगों को आप पीछे करवा दिए, आगे में बिछावन बिछा दिए। अब बिछावन तो खाली का खाली रह गया, कोई आए भी नहीं, लेकिन आप आगे में हमेशा देते रहते थे। और महाराज सदगुरु महाराज कहते हैं इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष संत बैठे हुए, देवता सब बैठे हुए, और हनुमान जी बगल में बैठे थे। हनुमान जी बगल में बैठे थे। हनुमान जी का मंदिर दूसरे सदगुरु इस धरती पर प्रत्यक्ष सभी संत सदगुरु हनुमान जी, संत सदगुरु है हनुमान जी। भगवान शिव संत सदगुरु है, संत सदगुरु है भगवान शिव। जागृत गंगा सतगुरु जग में सब जिनको कर जोड़े, और संत सदगुरु तो मोक्ष देने वाले, मोक्ष देने वाले। गाय विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण का अधिकारी बन गए। इस सत्संग सुन समझे जन मुदित मनो मत जही अति अनुराग, लहि चारि फल अक्षत करो साधु समाज। साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनते हैं, वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं। योग सिद्धो परिषद सप्तम योग है, उसमें योग सिद्धो परिषद अध्याय 6 को पढ़िए। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, ब्रह्मा कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, जबकि अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ विश्व में किसी भी देश को नहीं है। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। अब तो सब मुठभेड़ करने वाले नहीं है। जब भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़े और सब वीर को छक्का छुड़ा दिए, पूछना हनुमान जी को बंदी बना पैर वृक्ष बांध दिए, सबको धाराशाही कर दिया। राजा सगर को 60,000 पुत्र थे, सब दुराचारी, कोई सदाचारी नहीं थे। लेकिन संत का अनादर के सारे राख का ढेर हो जल करके राख हो गए, उनका अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ। तो भगवान शिव कहते हैं, हे ब्रह्मा कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वार्षिक यज्ञ कर ले, गंगा सागर में स्नान करके मणिकर्णिका को प्रणाम करे, दूध और पानी को मिलाए। दूध और पानी को मिलने में कितना समय लगेगा? पानी में नमक को डालिए, घुलने में कितना समय लगेगा? गाय के सींग पर सरसों का दाना रखिए, कितना देर ठहरेगा? उतना देर भी अभी जो हम लोग अभी बैठ करके स्तुति के बाद ध्यान किए, उतना देर भी जो अपने मन को दोनों भावों के बीच में, मतलब अपने मन को दृष्टि के बीच में टिकाते हैं, ब्रह्मरंध्र में ठहराते हैं, सुखमना में ठहराते हैं, आधा पल आधा क्षण भी जिसका मन टिक गया, इसका जो फल होगा उसका 16वां भाग भी नहीं है। ये ध्यान योग की महिमा है, सत्संग की महिमा है।
वही भगवान श्री राम कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। सुर दुर्लभ यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई देहि पर लोक समाना, सो परंत दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता, काल कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन कर पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। कितना श्रद्धा प्रेम से सत्संग का आयोजन किया गया। बैठने का अच्छा व्यवस्था, पंखा का व्यवस्था है, लेकिन इसमें कौन आएंगे? सत्संग में कौन आएंगे? कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, अर्थात के मुक्तान को भयो पाकी रोक रज्जब दाना कुछ कुचा हंडी सीधे ना असुधरे सत्संग में खचरा सोच। गुरुदेव की वाणी है, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग संभालो, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा। गुरुदेव ने कहने कृपा की सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार। जिसके आसपास में सत्संग हो, श्री सदगुरु, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे और सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। ब्रह्मा जी श्री सदगुरु ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सत्संग करवा देते हैं। और गंधर्व अपने पत्नी से गप कर रहे थे। श्री सदगुरु गंधर्व अपने पत्नी से बात करते, गप कर रहे थे। ब्रह्मा जी से नहीं रहा गया। ब्रह्मा जी कहते दुष्ट सत्संग में गप करते हो, सत्संग में बात करते हो, जो सत्संग बहुत दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एक। भगवान श्री कहते गिरजा संत समागम समन लाभ पछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावन में पुराण ही विद्या। संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो, जब तक हरि परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं है। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो सत्संग सुन नहीं पाएंगे। बहुत आदमी को देखिए सत्संग में जैसे आगे गहरी नींद में चले जाएंगे, सुन पाए गहरी नींद में चले गए, सुन पाए। बहुत लोग गप करेंगे। श्री सदगुरु गंधर्व अपने पति से बातचीत कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा दोस्त तुमने सत्संग का अनादर किया, अभी तुम्हारा शरीर छूटेगा। मृत्यु लोक में ऐसी दुखियानी मां के कोख से पैदा लोगे, तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो जाएगी। एक दुखियानी के घर में जन्म लोगे, रहने के लिए घर का अभाव, भोजन का अभाव, पहनने के लिए वस्त्र का अभाव। गंधर्व गिरगिराने लगे। कोई उपाय तो कीजिए। का उपाय का महापुरुष की बात है, जिस गंगा हम लोग गोता लगाते हैं
महादेवपुर घाट मोड़ों को तक है, कहीं भी जिसका जहाँ माँ गंगा में स्नान कीजिए, जहाँ स्नान के जीवन पर्यंत उस जल को, गंगा जल को ढूंढेंगे वहां तो मिलेगा, वह तो चला है। इसलिए हर श्वास में हम लोग जो श्वास में नाम का स्मरण कर रहे हैं, हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, यह सत्संग बहुत दुर्लभ है। कहा मेरा कल्याण, कहा जिस दिन तुम सत्संग का सम्मान करोगे, सूर्य समुदय जल मुदित मना मत जही अति अनुराग लहे चार फल अक्षत तनो साधु समाज प्रयाग। जिस दिन तुम सत्संग का सम्मान करोगे उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। महाराज की जय। गंधर्व का शरीर छोड़ता है, दुखियार ने मां के कोख से पैदा लिए, बच्चा जन्म लिए, बच्चा रो रहा है, माँ के पास इतनी गरीबी थी, इतनी गरीबी, भोजन का अभाव, रहने के लिए घर का अभाव, बच्चा घर में पड़ा हुआ, दूसरे क्या काम करने की चली गई, बराबर काम करती है, लड़का धीरे धीरे बड़ा, माँ कहाँ जाती हो, थोड़ा होश संभाला तो माँ जहाँ काम करती थी वहां बराबर सत्संग होता, बराबर सत्संग होता, बराबर माँ काम करती है वहां सत्संग हो रहा है, माँ भी सत्संग सुनती है, लड़का भी सत्संग सुनती है। धीरे धीरे 15 वर्ष का हो गया तो वो भजन भेद लेकर के दीक्षा लिए, दीक्षा लेकर के घनघोर जंगल चले गए, जंगल में कुटी बना करके ध्यान भजन करने लगे। एक दिन की बात है, वो ध्यान कर रहे थे, एक महात्मा जी आश्रम होकर के आगे बढ़ गए। जब ध्यान से निवृत्त होते देखते कि महात्मा जी यहाँ दौड़ पड़े, दौड़ते सब लोग का चरण स्पर्श करने की दौड़े, वहां जब गए दंडवत संत के चरणों पर गिरते हैं, संत के चरणों पर जब दंडवत गिरते हैं तो महात्मा जी को उठाते हैं, उठा कर देखते हैं तो वही है जो बचपन अवस्था से अभी तक मेरे साथ रह करके सत्संग करता था। कहते तू यहाँ क्या कर रहा है? सत्संग कहते हैं तू यहाँ क्या कर रहा है? कहा यहाँ आकर के ध्यान भजन करता, अपने जीवन को सफल सार्थक करता है। महात्मा जी कहते हैं तुम्हारे घर में तुम्हारी बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ, उसका सेवा कौन करेगा? उसका देख रेख, उसका सेवा कौन करेगा? बूढ़ी माँ का सेवा छोड़ करके और तुम जो यहाँ आकर के ध्यान भजन कर रहे हो, तुम्हारा कभी भी ध्यान नहीं बनेगा, न भजन बनेगा। श्री सदगुरु इसलिए कल्याण चाहते हो घर जाओ, माँ जब तक जीवित है माँ का भरपूर सेवा करो। माँ का जब भरपूर सेवा करोगे, माँ के आंख से आंसू निकलेगी और श्रद्धा के आंसू, प्रेम की आंसू, और उस समय उन आंख से आंसू जैसे निकला वह तुम्हारे लिए आशीर्वाद होगा और तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। जैसे घर आए माँ को प्रणाम करते हैं, माँ रोने लगी, श्री सदगुरु माँ रोने लगी, तू कहाँ चला गया था? कहा मैं गया था अपने जीवन को सफल सार्थक करने, कहा मुझे छोड़ करके बुढ़ापे का सहारा तो। माँ रोने लगी और बालक कहते माँ आप जब तक जीवित रहेंगी तब तक मैं आपका भरपूर सेवा करूंगा, भरपूर मैं सेवा करूंगा, आप इसके लिए चिंता मत कीजिए। उसी समय माँ की सेवा हो जाती। माँ को क्या चाहिए? समय समय पर भोजन बनाकर खिलाते थे, माँ का सेवा। माँ जब संसार से चल बसी, श्री सदगुरु जब माँ संसार से चल बसी, जंगल में जाकर के ध्यान भजन के ख्याति प्राप्त महात्मा, ख्याति प्राप्त
महात्मा हुए, उनको लोग संत हरिदास के नाम से जानने लगे। इस सत्संग और माँ का सेवा का फल है। माँ का सेवा में जीवन में सदगुरु मिल गए। सत्संग करते हुए फिर जब ख्याति प्राप्त महात्मा हुए, जब उनका फिर शरीर छूटा, फिर संसार में जन्म लिए, एक दुखियार ने माँ के कोख से पैदा लिए। यहां भी गरीबी। इस जन्म में उसकी माँ दूसरे का गाय दुहने की काम करते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ करके पढ़िए, गाय दुहने का काम करते थे। बच्चा का उम्र हो गया 5 वर्ष, माँ कहाँ जाती है, रात में, शाम में कहाँ जाती है, सुबह में भी कहाँ जाती है। एक दिन माँ आगे बढ़ गए, लड़का पीछे से चल गया। वहां जब गया तो देखते माँ एक किसान का गाय दूह रही है, पूरा कीचड़ में माँ का धसा। उसी समय वो बालक कहते, माँ अब मैं काम करूंगा, अब आपको किसी के आप काम करने के लिए नहीं जाना है, मारोगे नहीं। क्या तू तो ही बालक है, माँ चलो। माँ का हाथ पकड़ करके जैसे घर को जा रहे हैं, कहते काल भी होते क्रूर होते हैं। उसी समय उनकी माँ को काला नाग डंस कर दिया। एक डेग भी आगे नहीं बढ़े, पूरे शरीर में जहर फैल गया। माँ तत्क्षण धरती पर गिर गई, प्राण त्याग दिया। बालक बिलख करके रो रहा, माँ रहती तो माँ की आत्मा तो निकल गए। रोते लगते रह गए। आगे बढ़ते हैं, घनघोर जंगल को जाते हैं। एक जगह जो बिलख करके रो रहे थे, बिलख करके रो रहे थे, साक्षात परमात्मा उनको दर्शन दिए। प्रभु परमात्मा साक्षात परमात्मा उनको दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद इतने प्रसन्न हो गए, पुनः चाहते उस तरह का स्वरूप का दर्शन हो। आकाशवाणी कहे, बालक अब इस जन्म में तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता, इसके लिए अगले जन्म का तुम इंतजार करो। उसी समय महाप्रलय होने के बाद सब ब्रह्मा जी में समा रहे। बहुत तो बह गए, श्री सदगुरु बहुत तो बह गए, पानी में बह रहे हैं। और इसी मुनि सब तपोनिष्ठ साधु सब ब्रह्मा जी में समा रहे हैं। वो बालक भी बगल में थे, ब्रह्मा जी में प्रवेश कर, नाक की तरफ प्रवेश कर गए। महाप्रलय हो गई। महाप्रलय होने के बाद जब पुनः सृष्टि हुई, जब सब ऋषि मुनि निकलने लगे, वो बालक भी निकलते हैं। बालक भी निकले, जैसे निकलते हैं भगवान ब्रह्मा के चरण को पकड़ लेते हैं। भगवान ब्रह्मा उनके पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं, जाओ, इस जन्म में तुम्हारा नाम देवर्षि नारद होगा। श्री सदगुरु देवर्षि नारद होगा और तुम बहुत ख्याति प्राप्त करोगे। हमेशा नाम का सुमरण करो, सत्संग भजन करो। इस जन्म नाम का सुमरण सत्संग भजन करते रहते थे, अभी भी करते हैं। श्री सदगुरु क्या करते हैं? अभी क्या करते हैं? हमेशा जपते हैं नारायण नारायण नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और देखते हैं नारायण नारायण। इस सत्संग और सदगुरु की कृपा, तो भगवान श्री राम कहते बड़े भाग मानुष को पावा, बड़े भाग से मनुष्य का शरण मिलता है। सुर दुर्लभ सब रत्न गावा। आप लोग जानते होंगे गोपीचंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। रात में पानी में गुलाब का पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे। तब दिन में स्नान करते थे, मल करके शरीर को नहलाते थे, मलते थे। गुलाब का पंखुड़ियां इत्र देकर के स्नान करते थे कि शरीर को मलने में कहीं खरोंच नहीं लगे, कहीं खरोंच
नहीं लगे, बल बल करके स्नान कर रहे थे। माँ छत पर से देख रही थी, माँ छत पर से देख रहे थे। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पे गिरा। तो गोपी चंद छत के ऊपर देखते हैं तो माँ रो रही, माँ। गोपी चंद मातृभक्त, माँ का भरपूर से माँ रो रही है, दौड़ पड़ी माँ के पास, शरण में लिपट करके रोने लगे। माँ क्यों रो रही हो? गोपीचंद की माँ कहती, बेटा कोई बात नहीं। गोपीचंद का ही माँ, आपके आंख में आंसू नहीं, कोई बात नहीं। आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गई। माँ कहनी, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। अब तुम्हारे पिताजी इस संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी। तुम ही नहीं रहोगे इसलिए मैं रो पड़ी। गोपी चंद का माँ, इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? कोई उपाय जिससे मेरा मानव का शरीर सफल सार्थक हो जाए? कोई उपाय है हे माँ? गोपी चंद की माँ कहने लगी, गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में, वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सद्युक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए, उनसे नाम गान भजन भेद लेकर के सत्संग तो ध्यान नृत्य करते हुए अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष वही भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाई रही पर लोक समारा, सो पर दुख पावे सिर धुली धुली पछताना। तो परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल परमेश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं। यह भी सुने थे, आकर चारी लक्ष 84 जोनि भ्रमति हर अविनाशी। वहां का सो पर दुख पावे सिर धुन धुनी पछता। मौत होगी, मौत। हम लोग कितने वर्ष कितने दिन के लिए हैं? कोई बच्चा जन्म लेते हैं सदा के लिए ढक जाते हैं, कोई धरती पर दौड़ नहीं पाते, सो जाते। कोई जुआ, कोई वृद्धा, आदि आदि उम्र लेकर के चले जाते। 100-200 वर्ष का ये शरीर, इतने वर्षों तक हम लोग इस शरीर में रहे, इस शरीर में। उसके बाद कहाँ गया? पूरे ब्रह्मांड के चप्पा चप्पा में खोजेंगे, इस शरीर का रंग रूप नहीं मिलेगा। एक दूसरे शरीर को धारण कर लेंगे। जैसे अपने को बनाए होंगे वैसे शरीर को धारण करेंगे। सभी की मौत है, दिन का कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है? जगत यह स्वप्न की रचना ने इसके हर चिंता कर सभी परदेश के पंथे तो नाहक मोह जाया है। उसका को जब जन्म था तब भजन करने नाम का, चलना है दिन जरूरी घमंड क्या धन धाम का। आंख बंदो पूछो तेरा तन हुआ बिन काम का, नकल पुतली बनी है हार मासो जाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा चल गया बिना दाम का। अंडा खाने में, मछली खाने में, शराब पीने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। खाए खुराका, पहन पोशाका, जम का बछड़ा बनता है
जंबर जाति तोरे छाते, उससे क्यों नहीं डरता है? संत कबीर ने कहा पछतेवे बेमान गुरु के विसारी पछे तैवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहो सब धन थामे रहतो, है तो जम दो काम नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे। भाई आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जमरिया गुस्सा डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनहो साधु भाई अवसर भीतर जाए छो कर। एक धनी सेठ था। धनी सेठ मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था। मखमल 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट भोजन व्यंजन खाता था। लेकिन दुर्भाग्य ही उसका मछली भी खाता था, मांस भी खाता था, शराब भी पीता था। शराब भी पीता था। एक गरीब व्यक्ति लाजर उनके दरवाजे के सामने, जिसके शरीर में पूरे शरीर में घाव भरा था। विपत्ति में वो नाम का सुन नाम। संत कबीर ने कहा नाम सुवर नर बाबरे तेरी सदाना। देहिया रे नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। गुरुदेव की वाणी है गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करे अवगुण हरे, दे टाल भव जंजाल। सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबो न हटो, तो ही छेड़ेगा काल। कहते काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। लाजर की मृत्यु हो गई, उनको कब्र में दफना दिया गया। धनी सेठ की मृत्यु हुई। जो अंडा गंडा मांस मछली शराब का सेवन करते थे और सुंदर सुंदर भोजन भी खाते थे, जमदूत पकड़ करके घसीट करके ले गए। घसीट कर कैसे ले गए? पूरा घसीट करके हाथ में हथकरिया लगावे और कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जाए। जम आगो पीछू जम लेने जाए। घसीटते कूटते कूटते कुटाई करते हुए जमराज के पास पहुंचते हैं। जमराज के पास जब पहुंचे तो थर थर कांपे। मुलायम गद्दे दाव बिछावट पर सोते थे, मलमल पहनते थे, मखमल पर सोते थे। आज हाथ में हथकड़ी है और कमर में रसरी है। कमर में हिसाब पूछते तू जीवन में क्या सब किया है? चित्रगुप्त इनका दिनचर्या देखो, दिनचर्या दैनिक दिनचर्या देखो। चित्रगुप्त अपना डायरी निकालते थे, उनके जीवन में कभी शुभ काम नहीं। खाने में ठोस ठोस कर काम नहीं। जब का बछड़ा पलता है, ठोस ठोस करके खाने में अपना जीवन को बर्बाद कर दिया। कहते महाराज इनके जीवन में तो कहीं शुभ काम है ही नहीं। अल्लाह श्री सदगुरु बुलाया, एक काम को इसको कूटो तो किससे कूटेंगे? डंडा से। मुकदर होता, मुकदर से कूटना शुरू के चीखते हैं, चिल्लाते हैं। चीख के चिल्लाते हुए कहते हैं पानी। क्या मानते हैं? पानी। भूत किसी को लगता है प्रेत, क्या मानते हैं? कहीं देखते हैं भूत लगता है, क्या मानते हैं? पानी हमरा पिला धारण से कते धार से बगल में कतो नहीं पानी पीने कहते बहुत दिन पहले देखो बड़ा दूध आर खा रहे, छना बना खा रहे,
अंडा के अंडा खाए लेकिन दूध पिला दो भोज भेले छे रसगुल्ला रगड़न से खिला दिल जाए कढ़ी बड़ी खिला नहीं वो नहीं खाएगी हमको पानी दीजिए बहुत मांगते हैं पानी दही दीजिए नहीं घटले नहीं मार्कंडे पुराण को उड़कर के पढ़े जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करते अपने सास ससुर का समय पर भोजन नहीं सास ससुर को समय भोजन नहीं देते माता पिता को समय पर भोजन नहीं देते पानी नहीं देते हैं जो अपने माता पिता सास ससुर पति को पुत्र के साथ कटु शब्द का प्रहार करते हैं समय पर जो भोजन नहीं देते हैं पानी नहीं देते हैं ऐसे पापी का जब शरीर छूटता है जब जमदूत घसीट करके जमराज के पास ले जाते हैं जब वो भोजन के लिए व्याकुल होते हैं पानी के लिए व्याकुल होते हैं उस समय जमराज कहते हैं जमदूतो इसको दुर्गंध युक्त खून पिलाओ खून मार्कंडे पुराण को पढ़ता है गरुड़ पुराण को पढ़िए इतना बड़ा कष्ट होता है ना जम जालिम जति फटकारे लेखा देत भूली है रे हंसा एक दिन चलित दुर्गंध युक्त खून पीने के लिए देते हैं नहीं पीवा बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया बोतल के पानी धार रहे हैं वहां गर्म युक्त दुर्गंध जो खून पिलाते हैं उस पर नुकीला जीव जंतु रहते हैं जैसे उनको पिलाते हैं पूरे गले को छलनी कर देते ठोर को छलनी कर देते हैं बिंद डालते हैं छटपटाते इतना कष्ट होता है ना तरफ तरफ बहुत एक तरफ भोजन जबरान का कभी भूखे को भोजन न कभी प्यासे को पानी पिला भी देते वालों के सदा सा तो जल देंगे वो जल दिए सम्मान तो किए लेकिन उनका परलोक बन गया वहां जल बन करके उनके लिए तैयार किसी को श्रद्धा से भोजन देते भोजन श्रद्धा से पानी श्रद्धा से सम्मान श्रद्धा से बैठने के लिए व्यवस्था करते हैं उसके लिए पानी वहां जमा हो गया भोजन वहां जमा हो गया अन्न वहां जमा हो गया अन्न दान करते हैं वहां अन्न की कमी नहीं होगी वस्त्र दान करते हैं वहां वस्त्र की कमी नहीं होगी इसलिए श्रद्धा से देखिएगा एक गिलास पानी देते बहुत आदमी जाते हैं बाबा धाम जाते हैं आदि आदि धाम इनको जहां श्रद्धा है वहां जाते हैं बहुत जगह देखता हूँ कि बहुत पानी का व्यवस्था कर रहे बम जा रहे हैं उनको जल पिला रहे हैं तरह तरह का व्यवस्था कर रहे हैं पानी का छिड़काव कर रहे हैं कहीं फूल बिछाया हुआ फूल पर दौड़ रहे हैं कि बम को कहीं कष्ट नहीं हो सही सर यहाँ तो बम को कष्ट नहीं हो भक्त को कष्ट नहीं हो वो अपना व्यवस्था वहां के लिए कर लिए जो पर लोग यहाँ सुख चाहो सुनियो वचन हृदय दृढ़ गाहो सुलभ सुखद मार्गिया भाई भगत मोर पुराण सुध गाई भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पाने प्राणी जो पिता को भोजन नहीं देते हैं दुर्गंध युक्त पी पिलाते हैं दुर्गंध युक्त पी इसलिए बचना चाहते तो सेवा कर लीजिए इसलिए सदगुरु अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं वो हमारा शरीर नहीं है लेकिन आत्मा अजर है आत्मा अजर है अमर अमर है अविनाशी है आत्मा है लेकिन यह पुण्य तिथि कही है वार्षिक पुण्य तिथि महापुरुष महाराज जिनके प्रथम पुण्य तिथि का चर्म सत्संग होता है पापी से भी पापी हो अगर उनके लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है अगर वह नरक में पड़ा हुआ होगा सत्संग के फल से
से नरक से निकल करके स्वर्गलोक को चले जाएंगे। ये सत्संग का फल है। आज एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तड़प रहे। पानी सेठ, पानी पानी पानी। जब रात गए जब दो तो इसको शराब पीने में बहुत आनंद आता है। शराब पीने में बहुत आनंद आता है। मुंह में इनको तेजाब डालो, तेजाब। तेजाब जब शरीर पड़ता है क्या होता है? जल जाता है। जीभ पर पड़ेगा तो क्या गलेगा कि जलेगा? गल भी जाएगा, जल भी जाएगा। फिर सदगुरु संत महात्मा लोग कहते हैं उस दुख से बचना चाहते हैं, उस विपत्ति से बचना चाहते हैं। कर्णधार सदगुरु नामा दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नित्य ध्यान नित्य करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। धनी सेठ कहते पानी का पानी नहीं, भोजन भोजन नहीं। जमराज कहते जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कुत्ता बैठा हुआ था, जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कौवा बैठा हुआ था। आधा टुक्का भी दे देता, आधा ग्रास भी दे देता, आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती। कहा मौका कहाँ मिला कि बार बंद करके खाएंगे चुपके चाह, देखेंगे कि भिखारी है कि कहाँ क्या है। चीटी, चीटी को दान दीजिए, चीटी को चीनी चढ़ाइए। श्री सदगुरु बहुत जगह देखता हूँ, सुंदर सुंदर मकान है चकाचक। और सुबह में जब वो खुश होकर के बगल में निकलिएगा ना, मकान सामने अगर रात को गाय नहीं मिला, कुत्ता नहीं मिला, तो मकान के बगल में बहुत जगह लोग सुंदर सुंदर जो भोजन बनाते हैं, पकवान है कि रोटी है कि दल पूरी है कि खीर पूरी, जो जो बने अपने इष्ट को चढ़ाते हैं। और मकान के बगल में यहाँ से रखा हुआ। हम उनको पूछे बगल में ईक की व्यवस्था थी, फिर हम चुप हो गए। श्री सदगुरु अंतः प्रेरणा हुई। एक गृहपति अन्नदान कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े कौवे कुत्ते खाएंगे, उनके लिए कुंड बन गया, वहां उनको अन्न की कमी नहीं होगी। श्री सदगुरु महाराज की जय। धनी से जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कुत्ता बैठा हुआ था, कौवा बैठा हुआ था। एक गरीब व्यक्ति लाजर जो गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे था, तुम जो खाता था मेज पर जो चूर चार गिरता था, उसके लिए तरसते रहता था, तड़पते रहता था। और सोचता था काश अगर कुछ देता, भूख की छुपा को मिटाते। लेकिन कभी तो दान दिया, कभी अन्नदान क्या है, और अभी पानी भोजन चाहते हो ये मिलने वाला। जब तो कूटो। श्री सदगुरु महाराज जब कुटाई शुरू हो गई, भाग करके चले गए। गरुड़ पुराण को भी करो, 80 पत्र वृक्ष के पास गए। जैसे वो पापी 80 पत्र वृक्ष के पास जाते हैं, वृक्ष से आग का गोला गिर रहा, आग का गोला गिर रहा, वृक्ष से आग का गोला गिर रहा। आग का गोला जब गिरता है तो शरीर जलता है। अब पत्ता जो टूट करके गिरता है, तलवार से भी तीक्ष्ण धार उस पत्ता में शरीर का एक एक अंग कट कट करके अलग करा रहे हैं। बचाओ बचाओ, किनको याद करते, हे भाड़िया, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। महाराज जोरों की भूख लिखाने। तब ऊपर देखते हैं जो गरीब व्यक्ति लाजर एक एक दाने के लिए तरसते रहता था। देखते पिता अब्राहम अपने गोद बैठा करके अपने हाथ से उनको लड्डू खिला, लड्डू। जब देखते हैं कहते हैं, हे पिता अब्राहम, जब हम धनी सेठ के शरीर में थे, सुंदर सुंदर भोजन मैं खाता था, मुलायम गद्देदार बिछावन पर मैं सोता था। आज तो न बिछावन है न भोजन है, काफी दुर्गति हो रही है, लड्डू हमें भी चाहिए।
पिता ब्राह्मण कहते हैं ऐ धनसेन यह भी होने वाला नहीं, यह होने वाला नहीं है। तब आग्रह करते हैं ऐ भाई लाजर तुम हम पर रहम करो, तुम हम पर रहम करो, दया करो और अपने अंगूठे को जल के सीने में डुबाओ, अपने अंगूठे को जल के सीने में डुबाओ और सीने में डुबा करके अपना अंगूठा है मेरे जिह्वा पर रखो, मेरे जिह्वा पर रखो जिससे मुझे तृप्ति और शांति मिले। पिता ब्राह्मण कहते हैं यह भी होने वाला नहीं। एक एक बूंद के लिए तरसते रह गए। जब रात कहते हैं जब दो तो ऐसे पापी को तुम भी पाप नरक में गिराओ, उसी से उनको तुम भी पाप नरक में गिरा दिए। दुर्गति होती है, दुर्गति होती है। भगवान श्री राम कहते जाओ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनि मन बचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग या भाई भगति मोर पुराण शुद्ध गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे प्राणी। पश्चाताप करके झक मार करके चले गए, आवागमन के चक्कर में दुख हो गए। गीता में स्वामी कहते हो गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोर तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर घर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी कहे गीतानंद यहाँ के सारी संपत्ति यही रह जाएगी, कोई कुछ साथ जाने वाला नहीं। महापुरुष की वाणी है अगाह है जिसको पाव की कोई असर नहीं, सौदा है 100 बरस की पल भर की खबर नहीं। सिकंदर पूरे विश्व के वैभव को संग्रह करने के लिए चले गए, लेकिन भारत जब आए तो संत सदगुरु का दर्शन हुआ और संत सदगुरु के सामने उनके मुख से निकलता है बाबा हमें शांति नहीं मिल रही है। दंडायन इसलिए कहते जिस रास्ते पर चलने से तुमको शांति मिलती वह रास्ता तुम बहुत पीछे छोड़ दिए हो। अब तुम्हारे जीवन में शांति है, दुख ही दुख है, बाबा कोई उपाय तो कीजिए। दंडायन इसलिए कहता है सिकंदर विश्व विजय की लालसा लेकर के चले हुए हो, तुम अपने माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे, माँ का अपने माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे, माँ का भी दर्शन नहीं कर सकोगे, माँ का दर्शन नहीं कर सकोगे। इतना सुनने के बाद सिकंदर रोने लगे। उसी समय वापस अपने देश यूनान को जाने को तैयार हो और उनके सामने मौत ही मौत निकले, मौत ही मौत निकले। साथ बड़े बड़े वैद्य हकीम डॉक्टर उनका इलाज करें, लेकिन सामने मौत ही मौत निकले। सर में दर्द उठा, रोगग्रस्त हुए, दवाई दे रहे हैं, रोग को दूर होना चाहिए, लेकिन रोग दूर नहीं हो रहा, रोग बढ़ ही रहा। डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का माल लगा दूंगा, आधार आज तक दे दूंगा। डॉक्टर ने कहा हे विजेता आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक विश्वास जोड़ने को किसी को कर दिया। उस समय सिकंदर कहते हैं काश अगर हम जानते कि दुनिया की तमाम धन दौलत देने के बाद भी मेरा अपना प्यारा सा श्वास कोई वापस नहीं दे सकता, मैं अपने मूल श्वास को बर्बाद नहीं करता। संत कबीर ने कहा कहता हूँ कहीं जाता हूँ कहीं बजाए ढोल, 100 सा खाली जीत जाता है 3 लोग का मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए 3 लोग नो पट करे काहे ढोल लाए। और सिकंदर पश्चाताप करते हुए झक मार करके चले गए।
तो संत महात्मा लोग कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चली चले, एक बंधे जात जंजीर, तमाम राजपाट देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन डॉक्टर ने कहा आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। तो भगवान श्री राम कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा करने। सेवा किनका सेवा? भगवान श्री राम सुबह उठते थे, अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। महापुरुष की वाणी माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागल मानव जकरा माँ और बाप नहीं छे। उस माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग का आयोजन किया गया। आप लोग जानते हो हसन दो भाई थे, हसन दो भाई, दोनों भाई समय निकाल करके अपने माँ का सेवा, माँ का खिदमत करते थे, माँ का खिदमत करते थे। एक दिन रात एक भाई और दूसरे दिन रात दूसरा भाई। एक दिन रात तो छोटा भाई के और दूसरे दिन बड़ा भाई का समय था। बड़ा भाई का दर्शन, एक काम करो आज हम नमाज पढ़ेंगे, मिलाद करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, आज रात तुम फिर से माँ का सेवा करो, तुम्हें खिदमत करो। छोटा भाई हाँ भर देता, हाँ भैया आज रात में खुद माँ का खिदमत करूंगा, सेवारत। तो माँ को क्या चाहिए रात में? श्री सदगुरु माँ को क्या चाहिए? सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिलता। बड़का भाग माँ को समय पर रोटी, दाल, सब्जी, दूध खिलाए, गर्म पानी का व्यवस्था किए, माँ का चरण सहलाए। माँ गहरी नींद में सो गई। चरण सहला ने जब गहरी नींद में माँ सो गई, जब उनको नींद ये भी सो गए तो माँ के चरण के साथ चरण में सटा करके अपने माथा को रखते गहरी नींद में सो गए। सुबह हुआ, आकाशवाणी हुई, आज मैंने हसन को बख्श दिया। बख्श का मतलब मोक्ष। आज मैंने हसन को बख्श दिया। अब बड़े भाई का नाम लेकर के कहते जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया, बख्शा, माफ कर दिया। बड़े भाई कहते हैं हमको माफ, हम कौन सी गलती की, हम कौन सी गलती की हमको माफ? हसन को बख्श क्यों? पुनः आकाशवाणी हुई, आज तुमने सुअवसर को खो दिया। आज तेरे हिस्सा में भाग न था रात को माँ का भरपूर सेवा करना, लेकिन तुम कुरान पढ़ने में, मिलाद करने में, नमाज पढ़ने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिए। लेकिन माँ का खिदमत, माँ की सेवा से तो वंचित रह गया। इसलिए हसन को मैंने बख्श, मोक्ष दिया, मोक्ष। तो मोक्ष चाहते हैं माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए, मेल से रहिए। भगवान शिव का जो धन की तीन, धन की क्या गति है? धन की तीन गति है। पहला है दान, और दूसरा भोग, तीसरा नाश। राजा श्वेत, विदर्भ देश का राजा वसुदेव का पुत्र, जब उनका शरीर छूटा तो ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई। जब उनको भूख प्यास सताने लगी तो ब्रह्मा जी से कहते हे भगवान, मुझे जोरों की भूख प्यास सता रही है। ब्रह्मा जी कहते इसके लिए मैंने आपके भोजन का व्यवस्था हम कर दिया है। पानी भी तो दान नहीं किए श्री सदगुरु, न भोजन दान किए, न अन्न दान किए, न जल दान किए। आप अपने जीवन में दान नहीं किए, इसके लिए आपका तरोताजा लाश जो है सरोवर के किनारे में मृत्यु लोक पर रखा हुआ है। अब पूरा डबाडब कर रहा, डबाडब मतलब
पूरा शरीर फूल गया श्री सदगुरु, और शरीर का लाश उसका मांस तुमको खाना पड़ेगा। महाराज मैं तो राजा था, सुंदर सुंदर भोजन करता था, हमको वह खाना पड़ेगा। हाँ, आप अपने जीवन में दान नहीं किए, अन्न दान करते तो अन्न की कमी नहीं होती। इतनी जोरों की भूख लगी थी, वहां से विमान पर आए, सरोवर के किनारे में तरोताजा अपना घृणित लाश को देखते हैं, लेकिन भूख तो लगी थी। पाँव दियो चलने फिरने को, हाथ दियो हर यज्ञ करायो, मुख दियो प्रभु के गाय यश, सुंदर साज दियो परमात्मा पेट दियो वर बात लगाए। इतनी भूख की क्षुधा सताए, आकर के उस लाश को खाते हैं। लाश को खाते हैं कि सट जाए जल्दी से, फिर नहीं खाना पड़ेगा। खा करके स्नान करते हैं सरोवर में, विमान पर चढ़ कर जाते हैं, और दूसरे दिन आते हैं, देखते एक बित्ता भर गया है, एक बित्ता भर गया। नाप करके जाते थे, कल पूरे कर दूंगा, आज तो एक बित्ता भर गया। ब्रह्मा जी से कहते भगवान वो तो सठता ही नहीं है, कब तक खाना पड़ेगा? भगवान ब्रह्मा कहते 100 वर्षों तक, 100 वर्षों तक। हम लोग जीवन में कुत्ता को 1 रोटी देंगे ना, अन्न की कमी नहीं होगी। मक्के का 1 दाना बीज डालते हैं ना, 6 महीने में कितने दाना होगा? 200, 400, 500 होगा ना, होगा। 6 महीने में इतने वर्धित होकर के हम लोग जो 1 रोटी दान करते हैं, चिट्टी को, कौवा को, कुत्ता को, चिट्टी को, चीनी आदि आदि जो दान करते हैं, यह वर्धित होकर के सदैव आपके पास आएगा और वहां सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, आनंद से उसको खाएंगे। कहा महाराज 100 वर्षों तक। कहा मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरा उद्धार भगवान ब्रह्मा कहते जिस दिन अगस्त ऋषि का संत सदगुरु अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, तुम्हारा परम कल्याण होगा। अब खा रहे हैं, जा रहे, इधर उधर देख रहे, और समय तो पूरा करा कर ये छोड़ेगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। 100 वर्षों तक खाए, अंत में खा करके जैसे जा रहे थे, एक नदी में सरोवर के किनारे में एक कुटी था, तो कुटी में महात्मा अगस्त जी बाहर निकले, देखते विमान नीचे आया, सरोवर में स्नान किया, घृणित लाश को खाया, फिर खा करके स्नान करके जा रहा है। कहते ठहरो, आओ इधर, बुलाए, जैसे बुलाए वापस आए, राजा श्वेत अगस्त ऋषि के चरणों में गिर गए। महात्मा आप कौन है? महात्मा अगस्त कहते पहले अपना परिचय दे, तुम कौन? का महाराज हम विदर्भ देश के राजा वसुदेव के पुत्र राजा श्वेत। कहा लगते हो कि ब्रह्मलोक से आ रहे हो, सुंदर विमान है, सुंदर शरीर है, और घृणित लाश को खाते हो। का भगवान जब मैं राजा के शरीर था ऐठ कर करता, महापुरुष है चलत कत ऐठो 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 और चलत कत टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। ऐठ कर करता था, कोई साधु का सम्मान नहीं, भूखे को भोजन नहीं, कोई दान नहीं करता था। जिसके चलते ब्रह्मा जी ने कहा लाश खाना पड़ेगा। कब तक ब्रह्मा जी ने कहा 100 वर्षों तक। उद्धार के बारे में नहीं पूछा, उद्धार कैसे होगा? कहते हाँ, भगवान ब्रह्मा ने कहा जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। महाराज आप कौन है? कहते मैं अगस्त ऋषि। जाओ, आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगा, भूख प्यास नहीं सताएगा। इसलिए जीवन में दान स्वरूप अन्नदान करते देते हैं, श्राद्ध क्रिया उससे भी लोग अन्नदान करते हैं, उनको जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होगी।
कभी। दाता कर्म को जानते हुए दाता कर्म क्या दान कर देते? दाता कर्म करते सोना दान कर देते, कभी अन्नदान नहीं, कभी अन्नदान। अन्नदान की बहुत महिमा है, वो कभी अन्नदान नहीं, सोना दान करते थे। जब उनका शरीर छूटा तो धर्मलोक चले गए, धर्मराज के लोक को चले गए। और वहां जब गए तो जब भूख सताने लगी, धर्मराज क्या करते, उनके सामने बहुत बड़ा थाल है और थाल में सोना परोसते, सोना चकचक सोना कर रहा था। धर्मलोक की सोना चकाचक कर रहा था। सोचे कर्म, सोचे कोई मिष्ठान होगा, कोई मिष्ठान मिठाई होगा। कर्म सोचे, जैसे उठा करके मुंह में डालते थे, ठोस सोना था। सदगुरु अब चबा रहे तो कर्म के मन में मेरा दांत तो कमजोर नहीं है, धर्मलोक की धर्मराज की मिठाई है, ये हमको चबाया नहीं जा रहा, क्या इसके लिए दूसरा दांत चाहिए? कहते महाराज तो चबाया नहीं जाता है, क्या है? धर्मराज कहते सोना है, सोना। कहा महाराज सोना कैसे खाएंगे? धर्मराज कहते आप जीवन में सिर्फ सोने दान किए और सोना दान किए तब तो सोना मिलेगा, अन्नदान करते तब तो अन्न मिलता, आपने जीवन अन्नदान नहीं किए इसलिए सोना ही मिलेगा। 15 बहुत व्याकुल हो गए, भूख प्यासे सता। धर्मराज से आग्रह करते भगवान एक काम कीजिए, मुझे आप मौका दीजिए। वे सुने थे कब हो कि करी करुणा दे हेतु सुने। यहाँ 25-50-100 वर्षों के लिए हम लोग आए हैं, इसलिए आपस में मेल से रहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, सामने कुत्ता हो कौवा हो कीड़े मकोड़े हो, उनको अन्न दान दीजिए, आपको अन्न की कमी नहीं होगी। 15 दिन बहुत गिड़गिड़ाए। धर्मराज कहते मैं आपको 15 दिन का मौका दे, मृत्यु लोग जाइए और वहां जाकर के आप शुभ काम किए, दान कीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। यहाँ आए, यहाँ जब आए तो यह दान क्या के भंडारा शुरू। श्री सदगुरु महाराज की भंडारा शुरू किए। गांव-गांव से लोग को पकड़ करके लाते थे, ऋषि मुनि को बुला करके तमाम को बैठा करके भंडारा 15 दिन तक भंडारा चलता रहा। 15 दिन तक भंडारा चलता रहा। अब 15 दिन के बाद जब यहाँ से गए, भूख की क्षुधा तो मिट गई। जब इच्छा होती थी उनके सामने जो सुंदर सुंदर अन्न का दान, भोजन का दान यहाँ के थे, पूरे थाल में सजा कर उनको देते हैं, आनंद से खाते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। जौ पर लोग यहाँ सच्चा हो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, वहां टुकुर टुकुर ताकना नहीं पड़े, इसलिए शुभ काम करने में विलंब न कीजिए। नित्यानंद स्वामी कहते किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे, हार चाम का बना है पिंजरा सकल पुरुष भजनारे, जिसको तुम अपने कर मानो यही भूल भर भारी रे मन मान हमारे। 2 दिन की है चमक चाम के सो तू ले विचारे, बिना विचार कुछ सार मिले ना छार सकल चित्यारे। 2 दिन का है जिना जगत में सो तू जाने अनारे, भव सागर से तरना है तो वो अतिशय होशी यारी, इसमें संशय मत राखो, यह सब भजले भारी। कहे यह मस्त नित्यानंद स्वामी, कहे तो से में सारी, आप तो खुद गिरधारी, सबके अंदर गिरधारी परमात्मा बैठे, सबके अंदर परमात्मा परमात्मा। भगवान शिव को धन की 3 गति है, पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाम। एक गांव था, सब ग्रामीण का विचार हुआ हम लोग को यज्ञ करना, सत्संग करना। तो सत्संग में सबसे सहयोग ले, चंदा लेना, चंदा लेकर के सत्संग कराना। सब मिल करके एक आदमी किया, 1 नंबर का कंजूस था, बहुत कंजूस। श्री सदगुरु महाराज की सब जन पहुंचे, उनके दरवाजे पर गए,
वो जब देखते दरवाजे पर पूरे गौवे के झुंडे के झुंड आ रहे हैं, वो भीतर चले गए, अंदर गए। सोचे अब निकलेंगे तब निकलेंगे, अब निकलेंगे तब निकलेंगे। एक आदमी कहते भीतर जाके देखिए है कि नहीं, कोई घर में था, वो कहाँ है, निकल गए। देखते बगल में टट्टी था, उनको टट्टी को फाड़ करके निकल। कहते नहीं चलो आप दूसरे जगह। श्री सदगुरु महाराज की आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ जैसे बढ़े ना, तो देखते पानी का कटाव, कितना पानी का बेग, एक पानी का कटाव था, वहां पूरा घूरना था, घूरना। वहां बैठ गए, पानी के बगल में बैठ गए। कब श्री सदगुरु महाराज की देख लिए कि सभी आ रहे हैं, वही सब आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं, यहाँ भी मांग लेंगे। धीरे धीरे क्या किए, जब नदी का धीरे धीरे पानी में फिसले, अब फिसले तो घूरने में घूर गए। श्री सदगुरु महाराज की घूरना क्या करेंगे, बाहर करेंगे कि भीतर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो देखते वो डूब जो कर रहा था, कहते हैं वही है वही है। तो सब आदमी कोई कपड़ा फेंके, तौलिया लो पकड़िए, लो। एक आदमी कहते लो मत कहिए, दो। श्री सदगुरु महाराज की जय। कहते दो तो हाथ नीचे करिए, दो हाथ नीचे करिए। सोचता भी मांगिए रहे, अब पानी में दम जा रहा है, ये भी मांग रहे हैं, दो दो नीचे करिए। गांव के एक सज्जन पहुंचे बगल के, कहते इनको कहते देने के लिए, आज तक किसी को ये दिया ही नहीं है, इस सब दिन लिया है, इनको कहिए लो। जैसे कहते गमछा था फेंके, लो पट पकड़ लिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। बाहर कर, ऐसे होते दयालु संत सदगुरु। मूर्ख को समझावते ज्ञान गार सो जाए। ठीक से नहीं हाँ ठीक है। श्री सदगुरु महाराज की जब ऐसे होते हैं दयालु संत, आकर 40,84,00,000 जोनी भ्रमति हदिवी भरासी, नगर भ्रमे गुरु करे उपदेशवा हो, से हो मन सुतर निचेत। उठो उठो आहो मन गुरु के भजन करो, करो सत्य संघर्षो। प्रीत वही भगवान श्री राम कहते हैं, जाओ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुन बचन हृदय दृढ़ गाहो। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोर पुराण श्रुति गाय। भगत स्वतंत्र सकल सुख, खाने बिनु सत्संग न पावे। जीवन में सत्संग चाहिए, इस लोक परलोक मंगलमय हो, इसके लिए सत्संग नित और ध्यान देते संलग्नता के साथ कीजिए, इस लोक परलोक मंगलमय होगा। अगर इस बार नहीं चेते, गीता में स्वामी कहते हैं, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, एक एक हिसाब चुकाना पड़ेगा।
इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत तो होगी, बल्ले गढ़ कुछ अमानत तो होगी, होकर के कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। जमराज को जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे? घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का फेना सब निकल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। सदगुरु घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 184 बीचे खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोटि को खाली करना पड़ेगा। जीवन में सत्य चाहे सत्य। भगवान शिव कहते गिरजा सर्व समागम सर्व लाभ पछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। काभूषणी गरुड़ जी का संवाद है, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बारा। गरुड़ पुराण को लौट करके पढ़िए। आज जीव की आत्मा की शांति हेतु जीव का कल्याण कैसे होगा, सब दान तो उसमें दिया गया, सब दान, अन्न दान, जल दान, तो सख्त किया खटिया, सब दान है। आत्मा की शांति, आत्मा का कल्याण कैसे होगा, उसके लिए भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, आत्मा की शांति के लिए सत्संग सर्वोपरि है, सत्संग से बढ़ करके कोई यज्ञ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भव के वश में हो जाता और उस भव का परम कल्याण हो जाता। परमारास मानिए, थोड़ा सा विश्वास करो, बड़ा लाभ होता है। आप लोग जानते होंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण को लौट करके पढ़िए, गौकर्ण और धुंधकारी का प्रसंग सुनिए। धुंधकारी बड़ा दुराचार, माँ का सेवा नहीं करती, माँ का पिटाई करती थी, माँ कुएं में कूद करके आत्महत्या कर दी। अब पिताजी को जब मारने के लिए दौड़े तो गौकर्ण कहते, पिताजी अरे माँ तो संसार से चल बसी, लेकिन इस पापी के हाथ से मरने में भलाई नहीं है। इससे तो अच्छा है कि जंगल में जाकर के तपस्या करके अपने जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए। आप चले जाए जंगल चले गए, गौकर्ण के पिताजी मोक्ष को प्राप्त किए। ये हो गया दुराचारी। दुराचारी दुष्कर्म करते थे, घर में कोई न रहा, माँ तो मर गई, पिता जंगल, सब बेचार को मार करके कूट करके मार दिया, फिर भी प्राण नहीं निकल रही है। शरीर पर किरासन तेल डाल दिए, फिर भी प्राण नहीं निकल रही। सब मिल करके गड्ढा खोदे और गड्ढा में डाल दिए, छटपट हुकूक कर रहा, बन गए प्रेत। गांव पर उनके लिए बहुत जगह है, हर तीर्थ में जाकर के पिंडदान किया, हर तीर्थ में जाकर के पिंडदान किया, जो बताए वो किए। अब कुछ दिन के बाद जब गौकर्ण अपने घर आए, शाम में जैसे संधि उपासना करते, ध्यान भजन करते, पूजा पाठ करते, उसी समय भैंसा के रूप में आते, शरीर में आग लगा हुआ है, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। गौकर्ण कहते हैं, ये तो मेरे भैया का आवाज है, मेरे भाई का, धुंधकारी का आवाज है, लेकिन शरीर तो भैंसा का है, शरीर तो प्रेत का है। गौकर्ण कहते हैं, कौन है भाई? का भैया धुंधकारी का धुंधकारी, तेरे लिए कहाँ जाकर के तुम्हारे लिए मैंने पिंडदान किया, शुभ काम किया, लेकिन तुमको प्रेत
तुम प्रेत बन गए? कहा भैया उससे हमारी मुक्ति नहीं मिलेगी, हम प्रेत बन गए हैं, पानी के लिए तरस गए, भोजन की तरस गए। भैया मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग करवा, जो सत्संग में बैठे मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। कहा सुबह होगा तो व्यवस्था करूंगा। सुबह हुआ, पूरे ग्रामीण बैठक किए, मेरा धुंधकारी तो प्रेत बन गया, उनके आत्मा के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए भागवत कथा कराना पड़ेगा। पूरे गांव के लोग कहते हैं इन पर भी सवार, उन पर भी सवार, सब पर धुंधकारी प्रेत बनकर के सवार हो जाता है। जल्दी से भागवत कथा मतलब सत्संग करा करके उनको प्रेत होने से मुक्ति करा दीजिए, नहीं तो सबको तबाह करते हैं। पूरे ग्रामीण बैठक के भागवत कथा का आयोजन किया गया। सत्संग का जिस तरह सत्संग का आयोजन हुआ, सत्संग का आयोजन किया गया। जैसे गौकर श्रोता सब बैठ गए, जैसे गौकर ने प्रवचन शुरू करते हैं, 7 पौर का एक बांस का खुट्टा रखा था, खुट्टा। जैसे प्रवचन शुरू करते हैं, धुंधकारी प्रेत होता बड़ा चलाक, सूक्ष्म रूप में उस खुट्टा में प्रवेश कर गए। एक दिन सुने एक पौर फटा, दूसरे दिन दूसरा, मतलब 7वें दिन तक सुने 7वां पौर तक फट गया। श्री सदगुरु महाराज की जय। उसी समय दिव्य रूप में दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं, भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट होते हैं। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आया, भगवान विष्णु के पार्षद आए, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। हम लोग जिस माँ को आत्मा के साथ है तो उनके पुत्रों के द्वारा, सौ परिवार के द्वारा आत्मा के साथ हेतु यह सत्संग कार्य कराए हैं। सदभाव से प्रार्थना करता हूँ, आत्मा तो अजर है, अमर है, लेकिन आत्मा कहीं न कहीं है। और आत्मा को शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले। और ये तमाम भक्त आपका है, इन तमाम भक्तों का भी जीवन मंगलमय हो, यही सदभाव से प्रार्थना है। अमर मुनि का उपदेश है, सौ काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। कर्ण साथ कर्णधार सदगुरु दिलावा, परमारास गुरु सतगुरु संग हित नहीं को निस्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हित नाम एक लेव है। मात होते बड़े छो करते, पिता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है। गुरु सब नाय सहाय है, तन मन आत्म पथ पर बारिये, गुरु हित बर्तन नाई है, निर्दिन चरण शरण रहिए, और आन उपाय है, जहाँ गुरु कृपा तनी विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तक और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चंद्री चित्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप होगा जी, कोई कितना भी अश्वेत जप कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा विश्वलता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा विश्वलता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमात्मा सुभान की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खोज याद करा। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। पुनः करते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अपना की सब बात चाहते प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक ध्यान अभ्यास करी और माता को प्रत्येक वर्ष
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु वो भाटका में इसलिए गुरु भात के लिए